और कार का गेट। मैं बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। जरा सोचिए, आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से खरीदारी करते हैं, 500 रुपए का कोई सामान मंगवाते हैं और इसके बाद फिर आपको एक कॉल आती है और बताया ये जाता है कि शॉपिंग के बदले आपने लाखों रुपए की लॉटरी जीत ली। और ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप ये सोचेंगे कि मुफ्त के लाखों रुपए अगर मिल रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है, हर्ज क्या है। लेकिन जरा ठहरिए, जरा रुकिए। क्यों, ये हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं बिहार में जामताड़ा वाला जाल। आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। एक क्लिक कंगाल कर देगा, ये तो आपको पता है। आपको यह भी पता होगा कि साइबर ठगी में झारखंड का जामताड़ा दुनिया भर का हब बन चुका है। लेकिन अब खतरा सिर्फ जामताड़ा के ठग नहीं, बल्कि इन शातिरों के फैलते पकड़ जाल से भी है। जामताड़ा का जाल अब बिहार में भी धीरे धीरे फैलने लगा है। एक क्लिक कर देगा कंगाल। सर, आपको एक कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। पलक झपकते ही खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट। सर, आपको एक कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। साइबर ठगी के नए नए तरीके। ऑनलाइन शॉपिंग की तो खतरा। बिजली बिल के नाम पर ठगी। कोविड के नाम पर भी फर्जीवाड़ा। एक ओटीपी कर देगा कंगाल। तेजी से फैल रहा है साइबर ठगी का जाल। सर, आपको एक कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। बिहार बन रहा दूसरा जामताड़ा। सर, आपको एक कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। ऑनलाइन ठगी के लिए दुनिया में कुख्यात जामताड़ा का असर बिहार में भी दिखने लगा है। साइबर ठगी के मास्टरमाइंड अब बिहार में भी अपना मकड़ जाल फैला रहे हैं। बिहार के कुछ जिलों में तेजी से ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं। साइबर दुनिया के शातिर ठग इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कभी राशन कार्ड के नाम पर, तो कभी फसल बीमा के नाम पर, कभी कोविड बीमा के नाम पर, तो कभी ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर। और किसान से लेकर व्यवसायी और छात्र तक इनके जाल में फंस रहे हैं। यहाँ तक कि गृहिणियां भी ऑनलाइन ठगी की काली दुनिया के शातिरों के चंगुल में फंसकर कंगाल हो रही हैं। विशेष में आज बिहार में तेजी से फैलते साइबर मकड़ जाल की करेंगे पड़ताल। और देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ने के साथ साथ ऑनलाइन ठगी के मामलों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ठगी करने वाले नए नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। गोपालगंज में ऑनलाइन ठगी का ऐसा ही एक मामला सामने आया है। महज 510 रुपए की शूट खरीदने वाला एक छात्रा से साइबर अपराधियों ने 3 लाख रुपए की ठगी कर ली। देखिए गोपालगंज संवाददाता गोविंद कुमार की ये खास रिपोर्ट। ऑनलाइन शॉपिंग ने कर दिया कंगाल। वो बोल रहे थे कि मैं मीशो के तरफ से बोल रहा हूँ, आप विनिंग प्राइस जीती हैं, आपको आपका लकी ड्रॉ निकला है या फिर आपको कार मिलेगा। 510 रुपए की शॉपिंग के बदले 3 लाख की ठगी। बोला कि फिर जीएसटी लगेगा, फिर इनकम टैक्स लगेगा, फिर सिक्योरिटी शेयर लगेगा, फिर टीडीएस लगेगा, ऐसे ऐसे करके अप्रॉक्स उसने 3 लाख रुपए ले लिया। सर, आपको एक कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है।
साक्षी को ऑनलाइन शॉपिंग का ऐसा शौक लगा कि वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगी। महज 510 रुपए के सूट के बदले उन्हें लाखों रुपए की चपत लगी है। साइबर ठगों के जाल में पड़कर साक्षी का बैंक अकाउंट खाली हो गया और अब वो सिर पीट रही हैं। जैसे ही उन्होंने सूट ऑर्डर किया, साइबर ठगों की नजर उन पर पड़ गई और उन्होंने जाल बुनना शुरू कर दिया। जो प्राइस का फॉर्म है उसका 3500 ऐसे चार्जेस लगेगा फॉर्म का, और फिर बोला कि फिर जीएसटी लगेगा, फिर इनकम टैक्स लगेगा, फिर सिक्योरिटी शेयर लगेगा, फिर टीडीएस लगेगा, ऐसे करके अप्रॉक्स उसने 3 लाख रुपए ले लिया। क्या बोला था देने के? बोला था कि ये आप मीशो का जो सूट यूज़ किए हैं, मतलब सूट ऑर्डर किए ना, उसी में आपका विनिंग प्राइस निकला है, ये फर्स्ट प्राइज आप जीती हैं। तो विदिन कितने समय में ये हो गया पूरा? मतलब 2 दिन के अंदर में हो गया, 5 तारीख और 6 देखिए, पढ़े लिखे लोग जो एटीएम कार्ड का उपयोग करते हैं, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग की जो बात करते हैं, जो इसका उपयोग करते हैं, वो ज़्यादा फंसते हैं। इस तरह से साइबर क्राइम करने वाले लोग अपने प्रलोभन में, बातचीत में फंसा लेते हैं कि जानबूझ के भी लोग समझते हैं कि गलत हो सकता है, गलत हो रहा है, फिर भी उनकी ये कार्यों में फंस जाते हैं। तो मैं वैसे सभी लोगों से जो इस तरह यूपीआई करते हैं, मनी का ट्रांसफ़र ऑनलाइन करते हैं, एक ही बात कहेंगे कि कोई भी बैंक कभी भी किसी से उसका पिन नहीं पूछता है। गोपालगंज के चूना गली मोहल्ले की रहने वाली साक्षी ने 2 दिसंबर को एक शॉपिंग ऐप से सूट खरीदा जिसकी कीमत सिर्फ 510 रुपए थी। खरीदारी करते ही साक्षी के मोबाइल पर मैसेज आया और अगले दिन ही साइबर अपराधियों ने लकी ड्रॉ में फर्स्ट प्राइज के रूप में उन्हें 12,60,000 रुपए कैश या टाटा सफारी कार जीतने की सूचना दी। कॉल करने वाले साइबर ठगों ने खुद को उसी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी का अधिकारी बताया जिससे साक्षी ने सूट खरीदा था। फोन करने वाले ठग ने कंपनी का आई कार्ड और आधार कार्ड भी भेजा और यहीं से शुरू हुआ साक्षी को ठगी का शिकार बनाने का सिलसिला। 2 तारीख को मीशो ऐप से मैंने ये वाला सूट ऑर्डर किया था, ठीक है, और इसका दाम था 530 रुपये, जो कि इसने मुझे 510 रुपये में दिया था, और ये सूट आ चुका है और इसी पे मेरा विनिंग प्राइस निकला था। कितने तारीख को मैसेज आया प्राइस का? 5 तारीख को। क्या था विनिंग प्राइस में? विनिंग प्राइस में था 12,60,000 रुपये और टाटा सफारी। तो आपने कार के लिए बोल दिया था? और मैंने बोला कि मुझे कैश चाहिए, मुझे कार नहीं चाहिए। और वो जो कॉल किए थे वो क्या बता रहे थे खुद को? तो वो बोल रहे थे कि मैं मीशो के तरफ से बोल रहा हूँ, आप विनिंग प्राइस जीती हैं, आपका लकी ड्रॉ निकला है, या फिर आपको कार मिलेगा, नहीं तो फिर कैश मिलेगा 12 लाख। साइबर अपराधियों ने इसके बाद छात्रा को कॉल कर बताया कि लकी ड्रॉ में मिले इनाम को पाने के लिए उन्हें कई तरह के चार्ज देने पड़ेंगे। इस तरह ठगों ने साक्षी से फॉर्म चार्ज, जीएसटी, इनकम टैक्स, सिक्योरिटी चार्ज और टीडीएस के चार्ज को जोड़कर करीब 3 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। जैसे ही पैसे ट्रांसफर हुए, साइबर अपराधियों का कॉल आना बंद हो गया और मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ हो गए। 3 लाख रुपए गंवाने के बाद साक्षी को एहसास हुआ कि वो शातिर साइबर ठगों का शिकार हो चुकी हैं। इसके बाद उन्होंने अपने साथ हुई इस ठगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। एक ही बात कहेंगे कि कोई भी बैंक कभी भी किसी से उसका पिन नहीं पूछता है। तो जैसे ही आपसे एटीएम का पिन या किसी भी तरह का ओटीपी मांगता है तो आप समझ जाइए कि वो गलत कर रहा है, क्योंकि जब ओटीपी मांगा जाता है तो ओटीपी कहता है जो सही तथ्य आता है तो कहता है ओटीपी टाइप करने के लिए, ओटीपी मांगता कोई नहीं है। तो मांगे तो समझ लीजिए कि ये गलत कर रहा है, उससे सतर्क हो जाए, कभी अपना ओटीपी नहीं बताएं। ऐसे जो मामले एफआईआर दर्ज किए जाते हैं, थानों में एफआईआर होते हैं, उस स्तर पे क्या कार्रवाई? उसमें हम लोग बिहार में जो आर्थिक अपराध इकाई में साइबर शाखा है उससे हम लोग सहयोग प्राप्त करें, कांड का उद्भेदन करते हैं। बहुत सारे कांडों का उद्भेदन हुआ भी है, लोगों का पैसा लौटा भी है। और जो दर्ज है उसमें भी हम लोग साइबर क्राइम की मदद लेते हैं, कहाँ से कॉल किया गया ये तब भी आईपी एड्रेस निकालते हैं और आईपी एड्रेस के आधार पर उस समय वो आईपी एड्रेस किसको इशू हुआ था इसका तथ्य पता करके हम लोग फिर उनकी गिरफ्तारी भी करते हैं। साक्षी की तरह कई भोले भाले लोग इनाम पाने के लालच में साइबर अपराधियों की ठगी का शिकार बन रहे हैं। यानी बस एक छोटी सी चूक और लाखों रुपए की ठगी। गोपालगंज में साइबर ठगी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी
अब तक ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। गोपालगंज के अलग अलग थानों में पिछले 6 महीने में साइबर अपराध के 45 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सावधान रहें। ऐसे किसी भी फर्जी कॉल की सूचना पुलिस को दें। यही नहीं, किसी को अपना OTP भी शेयर न करें, वरना पलक झपकते ही आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। सर बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर आपका ATM कार्ड एक्सपायरी। और देखिए, बिहार में ऑनलाइन या डिजिटल आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण में तेजी के साथ साइबर अपराध भी बढ़ते ही जा रहे हैं। आए दिन दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्यों की पुलिस बिहार आकर साइबर अपराधियों को दबोचने के लिए पहुंचती है। राज्य सरकार ने भी इस साल विधानसभा में माना था कि पिछले 1 दशक में बिहार में साइबर अपराध के मामलों में 100% की तेजी देखने को मिली है। NCRB के आंकड़े भी इस बात की साफ साफ गवाही देते हैं। अब ऐसे में सवाल है कि ऐसे मामलों से कैसे बचे, ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। पूरे देश में साइबर अपराध एक नासूर बन गया है। बिहार में भी साइबर फ्रॉड की घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। हाल के कुछ सालों में राज्य में ऐसे मामलों में कई गुना तेजी आई है। पुलिस साइबर अपराधियों पर नकेल कसने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन साइबर अपराधी बचने का हर दिन कोई न कोई नया तरीका ढूंढ ही लेते हैं। आज बिहार में ही नहीं, संपूर्ण देश में साइबर ठग नए नए तरीके लगाकर लोगों से ठगी करते हैं। इनके ठगी करने का तरीका एकदम अलग होता है। जैसे अगर हमें किसी सर्विस सेंटर का नंबर चाहिए, हम गूगल पे सर्च करते हैं, वहाँ पे जो नंबर आता है उस पर कॉल करते हैं और हम साइबर ठग के शिकार हो जाते हैं। बिहार में तेजी से बढ़ते साइबर अपराध का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि इस साल मार्च महीने में बिहार विधानसभा में एक सवाल के जवाब में गृह विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा था कि बिहार में पिछले 1 दशक के दौरान साइबर अपराध के मामलों में 100 गुना बढ़ोतरी हुई है, जबकि इस अवधि के दौरान ऑनलाइन लेन देन में 15 से 20 गुना की ही तेजी आई है। सरकार के अनुसार बिहार में सबसे ज्यादा साइबर अपराध की घटनाएं पटना में होती हैं। सवाल है कि आखिर ऐसे मामलों से बचें कैसे। याद रखें, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे साइबर ठग हमें अपना शिकार बनाते हैं। हमारा एक काम है, अगर हमें किसी सर्विस सेंटर का नंबर चाहिए तो हम गूगल पे नहीं बल्कि उसके ऑथराइज वेबसाइट पे जाएंगे और वहां से उसका नंबर निकालेंगे। दूसरा, वो आपको ऑप्शन देते हैं, वो आपको ऑफर देते हैं कि आप लॉटरी जीत चुके हैं, आपको कोविड का वैक्सीन चाहिए, ये कोरोना काल में ऐसा होता था, और उसके लिए वो आपको लालच देते थे। वो आपको बैंक के मैनेजर्स और एजेंट्स बन के आपको कॉल करते थे कि आपका ATM ब्लॉक हो चुका है, आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, और आपसे आपके अकाउंट के पूरे डिटेल्स लेके और आपके अकाउंट से जितने भी पैसे हैं वो निकाल लेते थे। आप याद रखें, कभी भी RBI भी यही कहता है कि अगर बैंक से भी अगर आपको कोई कॉल करता है, चाहे वो बैंक के मैनेजर या अधिकारी ही क्यों ना हो, आपको अपने कोई भी गोपनीय जानकारी बैंक से रिलेटेड शेयर नहीं करनी है। कोरोना काल के दौरान 2019 से लेकर 2021 तक 3 सालों में साइबर फ्रॉड की घटनाओं में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 2019 के दौरान कुल 1050 साइबर क्राइम के मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2 साल बाद यानी 2021 के अंत तक कुल घटनाओं की संख्या बढ़कर 1413 हो गई। खास बात यह है कि बिहार में साइबर क्राइम के मामलों में रिकवरी तो दूर, चार्जशीट की संख्या 50.2% ही रही। अगर देश भर की बात करें तो साल 2021 के दौरान साइबर क्राइम के 52,430 मामले दर्ज किए गए थे और चार्जशीट का आंकड़ा मात्र 33.6% ही था। ऐसा देखने में आया है कि लोन के नाम पर भी ठगी के मामलों में तेजी आई है। साइबर एक्सपर्ट इससे भी बचने के उपाय बताते हैं। अगर बहुत सारे लोग आजकल नए केसेस आए हैं कि लोग लोन के लिए ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से,
और वहाँ से उनको ऐप डाउनलोड करते हैं और वहाँ से उनके साथ ठगी हो जाती है। हमेशा याद रखें दोस्तों, इसके लिए आप नज़दीकी बैंक जाइए या फिर जो भी और सरकार के द्वारा सुनिश्चित किए हुए अथॉराइज किए हुए जो बैंक्स या फिर जो लोन प्रोवाइडर्स हैं, आप उनसे संपर्क करें, तभी आपके साथ ये साइबर फ्रॉड नहीं होगा। एक और चीज़, बिहार में आए दिन महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे दूर दराज के राज्यों से पुलिस आकर साइबर अपराधियों को दबोचने की कोशिश करती है। ऐसे में साफ है कि झारखंड के जामताड़ा का इफेक्ट बड़ी तेजी से बिहार पर भी पड़ रहा है। ये हमने साइबर क्राइम में अरेस्ट किया है इनको। ओला इलेक्ट्रिसिटी स्कूटी के लिए ये आदमी पकड़े गए हैं। ये टोटल यहाँ 16 आदमी हमें मिले हैं। पहले से वो एक पीसी रिमांड पे था, तो उनको हमने पकड़ा है। दिल्ली में किस तरह की घटना हुई है? ये दिल्ली में यहाँ तक साइबर फ्रॉड हुआ। ये इलेक्ट्रिसिटी, ओला इलेक्ट्रिसिटी स्कूटी का, जिसमें इन्होंने फ्रॉड किया। इन्होंने फेक वेबसाइट बना रखी है, उसमें ये पकड़े गए। कुछ आइडिया है कितने का फ्रॉड हुआ है? बहुत ज्यादा फ्रॉड अभी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक अंदाज से राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बीते साल जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 40 पुलिस जिलों में सर्वाधिक साइबर अपराध पटना में होते हैं। साल 2020 में पटना में साइबर अपराध के सर्वाधिक 466 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें क्रेडिट और डेबिट कार्ड से ठगी के 334 और एटीएम से ठगी के 132 मामले शामिल हैं। पटना के बाद 90 मामलों के साथ सारण जिला दूसरे नंबर पर रहा, जिसमें 76 मामले डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ठगी के तो 14 एटीएम कार्ड से ठगी के रहे। एटीएम ठगी के 84 मामलों के साथ वैशाली तीसरे नंबर पर रहा। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में राज्य के 7 जिलों में साइबर अपराध से जुड़ा एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया। ये 7 जिले हैं भागलपुर, खगड़िया, नवगछिया, पूर्णिया, सहरसा, शेखपुरा और सीवान। जैसे आपको कॉल आता है कि आप लॉटरी जीत चुके हैं और लॉटरी के लिए आपको बोला जाता है कि आप लॉटरी जीत चुके हैं, इस पे क्लिक करें या फिर इतना नंबर है आपका, इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें तो आपको पैसा मिलेगा। जब वो आपने कोई लॉटरी खरीदा ही नहीं है तो फिर आप जीते कहाँ से? तो अपने लालच को बंद करें, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। सच ये है कि बिहार में ऑनलाइन या डिजिटल आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण में तेजी के साथ साइबर अपराध भी बढ़ता जा रहा है। इस पर नियंत्रण और बचाव के लिए पुलिस अधिकारियों और लोक अभियोजकों को लगातार साइबर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन कुछ खास असर होता दिख नहीं रहा। साइबर अपराधी पुलिस के साथ तू डाल डाल मैं पात पात करते हैं। पुलिस साइबर अपराध रोकने के जितने तरीके अपनाती है, साइबर ठग लोगों को चूना लगाने के उससे ज्यादा तरीके इजाद कर लेते हैं। पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ऑनलाइन छात्रों का गैंग चारों तरफ पसरा हुआ है, इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग तो करें लेकिन सजग रहें, सतर्क रहें। फिलहाल के लिए बिहार विशेष में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।